आज का जो उन्वान है वो है मेरा घर खुदा का घर है, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। मत्ती की अंजील द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं 13वीं आयत में हम देखते हैं कि मसीह हैकल में दाखिल हुआ और वहां पर उसने एक अजीब और अफसोसनाक मंजर देखा कि खुदा की हैकल में ट्रेडिंग हो रही है, बिजनेस हो रहा है। और हुआ क्या, विदाउट निगोशिएटिंग मसीह ने वहां पर उनसे निगोशिएट नहीं किया कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन के साथ भर गया और उसने उनके तख्ते उल्ट दिए और उनको वहां से निकाल दिया और कहा क्या कि मेरा घर दुआ का घर है, लेकिन तूने तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। आज भी हम देखते हैं कई लोग खुदा के नाम को बेफायदा लेकर, खुदा के रूल कुदस का नाम बेफायदा लेकर और कई एक तरह के ट्रिक्स कर कर वो खुदा का नाम बेफायदा लेकर बड़े बड़े क्रूसेड्स कर कर और रॉन्ग एप्लीकेशंस देकर और अपील्स कर कर और झूठ बोलकर और झूठी गवाहियां सुनाकर वो कहना क्या ये चाह रहे हैं, दे आर ओनली ग्लोरीफाई देमसेल्फ, वो सिर्फ अपने आप को जलाल देते हैं, ना कि मसीह को और खुदा के नाम को, उसकी हैकल को वो बेफायदा वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। कई एक वीडियोस मेरे सामने से गुजरती हैं। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पास्टर और वो एक बच्चे को उसकी उसका हाथ टूटा और जबरदस्ती उसका हाथ ऐसे करके उसको कह रहा है कि तू हील हो चुका है, तू हील हो चुका है। और वो बच्चा रो रहा है और देखें, कहता है कि देखें खुदा ने इसे हील किया और लोग तालियां मारना शुरू कर देते हैं। हम बेदीनी के अफसोसनाक दौर से गुजर रहे हैं हम गाड़ियां जहां पर हम उस पास्टर को जिसके पास बहुत ज्यादा गाड़ियां और शानो शौकत है, हम उसको एडमायर करते हैं, हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम नहीं है। पलूस कहता है खुदा का बड़ा एवेंजलिस्ट और उसने जितनी खिदमत की दुनिया तक अंजील को फैलाया और शागिर्दों ने भी। और कहता है मैं कोड़े खाने में 3 दफा मैंने कोड़े खाए, मैं समुंदर के खतरों में, मैं मुशक्कतों में, कुल्सियों के खत में। कहता है मेरी जंजीरों को याद करना, मार खाई, कहता मैं भूख में, मैं प्यास में मुश्किलें झेली और इन मुश्किलों के बाद कहता है मेरी मानत बनो क्योंकि मैं मसीह की मानत हूं। अगर आज हम अपने चर्चिस में और एक बड़ा फैक्ट मैं आपको, सॉरी आपको मैंने जुमला कट किया अपना, एक बड़ा फैक्ट मैं आपको बताऊं क्या है, वो ये है, आप जब कभी भी इनकी वीडियोस देखेंगे और कर कुछ रहे हैं, पीछे सिर्फ गीत लगाया जस्ट टू प्रिटेंड, और कभी भी आप इनकी वीडियोस पर खुदा का कलाम नहीं देखेंगे। आप देखेंगे एक शख्स है, उसने बड़ा अच्छा ड्रेस अप हुआ है, पैंट कोट पहना है, अपनी गाड़ी में बैठा है और वीडियो बन रही है और उसके अंदर क्या क्या रहा है, दिन करे खुदावंद ऊंचा वो नीवा नहीं हो सकता है। और इस तरह की वीडियोस बनाकर आप दुनिया को दिखाना क्या चाहते हैं कि खुदावंद सिर्फ महदूद है। अगर कोई शख्स उनकी वीडियो देखे वो तो ये देख के समझेगा यार ये ब्लेस्ड है, ये बाबरकत है क्योंकि इसके पास गाड़ी है। और गरीब क्या समझेगा, शायद मैं ब्लेस्ड नहीं। लेकिन खुदावंद की बरकत, उसकी पहली खुशखबरी चरवाहों के पास, दुनिया के दुत्कारे हुए नाचीज जिनको समझा जाता है, फरिश्ता कहता है देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए नजात आई है। बाबरकत वो शख्स है जिसको नजात मिल गई है, बाबरकत वो नहीं जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है। सो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इट्स द पॉइंट टू सी। खुदा का कलाम कहता है मत्ती की इंजील के अंदर, तुम उनके फलों से पहचान जाओगे कि वो खुदा के लोग हैं या नहीं। आए उनके उनके पहनावे से, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से अट्रैक्टेड ना हो। पलूस कहता है और कलाम सुनाने वाले बड़े अच्छे मैंने देखे हैं, लेकिन शायद जिंदगियों में वो काम नहीं। पलूस करंथस की कलीसिया को कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया तो मुझे तो तकरीर करना भी नहीं आता था। और उसका इंग्लिश वर्जन कहता है कि मैं अडल्ट्रस्ट प्रीच भी नहीं करता था, यानी ऐसी तकरीर या प्रीच जो कि मच्योर नहीं है। लेकिन चूंकि रुल कुदस मेरे साथ था, द अथॉरिटी ऑफ गॉड, हेवंस अथॉरिटी वाज विद मी, खुदा की कुदरत, उसका जलाल, उसका साया मेरे ऊपर था, इसलिए तुम निजात पाए। आज लोग बड़े बड़े क्रूसेड्स करते हैं और 200 बसें, 400 बसेस
और क्लेम क्या करते हैं एट द एंड? ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम्स आए थे एंड दे कन्वर्टेड, और ये सरासर झूठ है। जस्ट टू गेट मनी फ्रॉम द डोनर्स, सिर्फ डॉलर्स लेने के लिए, डोनर्स बढ़ाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, खुदावंद का कलाम आपके लिए है। अपनी जिंदगी को तब्दील करें और रिपेंट करें, तौबा करें। और काश, मैं अक्सर ये कहता हूँ, देखता हूँ क्रूसर्स में, इबादतों में लिखा होता है कि ये शिफाया और दुआया इबादत है। काश ऐसा भी लिखा हो कि इस इबादत में आज हमारे साथ इकट्ठे हों, हम तौबा करेंगे। काश गुनाह की तालीम दी जाए। काश लोगों को ये बताया जाए कि गुनाहगार उसकी बादशाही में दाखिल ना होंगे। ये लम्हा फिक्रिया है कलीसिया के लिए, चर्चिस के लिए, जहां पर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। प्रेयर्स जस्ट परफॉर्मेंस बन चुकी हैं। खुदा का कलाम ये सिर्फ परफॉर्मेंस बन चुकी है। इसका असर खत्म होता जा रहा है क्योंकि ये स्पिरिट लेड नहीं है, ये इमोशंस लेड है। तो मेरे दोस्तों और मासूम लोगों के लिए जो ऐसी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, खुदावंत के कलाम को पढ़ें और सीखें। यर्मिया के दौर में यर्मिया लोगों से कहता था, उसकी प्रोफेसी ये थी, उसकी नबूवत ये थी कि आप बाबुल में, असीरी में जाएंगे। और उस वक्त के जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल करने वाले नबी थे, वो कहते थे नहीं नहीं, खुदा बचा लेगा, सेम एज टुडे। और इसलिए यर्मिया कहता है, काश मेरा सर पानी और आंखें पानी का चश्मा होती तो मैं शब और रोज अपनी कौम के मकतूलों पर मातम करता। और उसी बात की आखिरी आयत में वो कहता है, ये कौम के मकतूल ये और कोई नहीं, ये कातिल ये और कोई नहीं है, ये झूठे नबी, झूठे पादरी है। कहता कि उन आयात में कहता और नबियों ने झूठी नबूवतें की, और मेरे लोगों को उनकी ये नबूवतें, उनका ये तरीकेकार पसंद आया। सेम एज टुडे, आज भी लोग पादरी झूठ बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, लोगों को रिपेंट नहीं करवाया जाता। और कहा क्या जाता है उसके इवज, खुदा आपको गाड़ी देगा, खुदा आपको शिफा देगा। शिफा देना इज नॉट द मैटर, निजात पा लेना ये मैटर करता है। फोकल पॉइंट ये है खुदा का कलाम का, अंजील का फोकल पॉइंट, कि कोई हलाक ना हो। खुदावंद तो हमल करता है कि तौबा तक नौबत आए, कोई हलाक ना हो, लोग नजात पाए, लोग रास्तबाज हों, लोग अपनी जिंदगी में जाएं जहां ना दुख है, ना रोना है, ना बीमारी है। तो ये सोचने का वक्त है और खुदा के रूह कुदस को मांगने की जरूरत है, ताकि हम उससे लेट होते रहें और ऑब्जर्व कर सकें कि कौन सा शख्स, कौन सा खादम वो खुदा की तरफ से है, या कि वो दुनिया की तरफ से अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए अपनी तस्वीरें ऊपर लगाएंगे। और मैं देखता हूँ कई खातमीन, और वो लगाते हैं सिर्फ अपनी अपनी फेम बढ़ाने के लिए। मैसेज रिकॉर्ड करके नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या, कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं और पीछे गीत लगा हुआ है, और पोर्शन भी कलाम का सिर्फ वो जिसमें वो कोई चीख चीख कर वो एग्जैजरेट कर रहे हैं और चीख चीख कर बोल रहे हैं और ताली बज रही है। इसके अलावा कोई पैसेज नहीं, कोई थीम नहीं कि मैंने ये कलाम सुनाया, इसका मकसद ये था, इसका टॉपिक ये था, मैं कहना ये चाहता था। कुछ नहीं, सिर्फ कुछ तस्वीर और चीख चीख कर। मैं एक दो पास्टर्स की वीडियो देखी और वो कह रहे थे, और उसकी रान और पोशाक पर लिखा है खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह, और फिर चीख चीख कर कि वहां पर ना रोना होगा, मुकाशवा की आयत, ना धोना होगा। लेकिन शायद वो उनको ये नहीं बता रहा कि ये रोना धोना, ये रास्तबाज जो है उनके लिए नहीं होगा। गुनहगार ये दोजख में है जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, उनके लिए हेल्थ यार है, रिपेंट करें। इतनी बड़ी भीड़ को आप किस तरह डिसाइपल कर लेते हैं क्रूसेड्स के अंदर, एंड यू क्लेम कि इसके अंदर हजारों लोगों ने नजात पाई है। इट्स द टाइम टू रिपेंट। मैं क्रिटिसाइज करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई, बट टू अवेयरनेस। इट इज द टाइम टू रिपेंट। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है।